नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंचकुला के प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र आईडीबीपी भानु में योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने भी शिरकत की है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री आरती राव भी मौके पर मौजूद रहे। योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण शिविर में आईटीबीपी के 2500 जवान और अधिकारियों ने योगाभ्यास किया है। कार्यक्रम को सीएम सैनी ने संबोधित करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले 25 दिन तक प्रदेश के सभी नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है। 27 मई से जारी इन कार्यक्रम में 15 लाख से भी ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं। 21 जून के लिए 7 लाख से भी ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। पूरा विश्व 21 जून को योग के साथ जुड़ा है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। आज आईटीबीपी इस प्रशिक्षण केंद्र में मुझे आने का अवसर मिला है। आप सबका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे खुशी है कि ये वो स्थल है जहां अनुशासन, सेवा, समर्पण और राष्ट्रभक्ति की परंपरा जीवंत रहती है। आज मुझे इस पवित्र स्थल के ऊपर आने का अवसर मिला है। मैं सबसे पहले भारतीय तीव्र सीमा पुलिस के इन वीरों के अद्भुत योगदान को मैं नमन करता हूं। आप इस परिस्थितियों में रहते हुए हमारी उत्तर पूर्वी सीमाओं की ये निराश रक्षा करते हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का बयान सामने आया, जहां पर 21 जून के योग दिवस की तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। योग दिवस से पहले सरकार का लक्ष्य कई दिनों तक जो है वो 15 लाख रुपए तक का योग पहुंचाना है। मुख्यमंत्री भी योग जागरूकता बढ़ाने के लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की शिरकत करने की उम्मीद है। सरकार की कोशिश रहेगी कि 11वें विश्व योग दिवस के मौके पर पूरे हरियाणा में 11 लाख लोग योग करें। आज के दिन हमने 15 लाख लोगों से ज्यादा अभी तक अभ्यास कर चुके हैं। 25 दिन पहले 21 तारीख जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसे 25 दिन पहले हमारे सीएम साहब ने अनाउंस किया था कि हम ये शिविर लगाते जाएंगे पूरे हरियाणा में, और बहुत ही बढ़िया रिस्पांस आया और 7 लाख लोगों ने अपना दे हैव इवन ये कि वो प्रण करते हैं कि आने वाले वक्त में वो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर संजय कौशिक को वीसी नियुक्त किया गया है। हरियाणा सरकार ने डॉक्टर संजय कौशिक की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। डॉक्टर संजय कौशिक पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के बिजनेस स्कूल में प्रोफेसर के तौर पर नियुक्त हैं। गुरुग्राम विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए हैं। डॉक्टर संजीव कौशिक नए कुलपति बने। हरियाणा सरकार ने यह आदेश भी अब जारी कर दिया है। आपको बताते चलें कि गुरुग्राम विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हो गए हैं। डॉक्टर संजीव कौशिक को कुलपति बनाया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हरियाणा से आ रही, जहां पर कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी है। हरियाणा में कोरोना के 26 नए मामले दर्ज हुए हैं। गुरुग्राम में 10 नए मामले सामने आए। फरीदाबाद में 8 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। यमुनानगर और पंचकुला में 3-3 केस भी मिले हैं। करनाल, चरखी दादरी में 1-1 मामले की पुष्टि हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 97 हो गई है और अस्पताल से 17 कोरोना मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। हरियाणा में 663 कोरोना मरीजों के लिए सैंपल भी लिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कोरोना लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। हरियाणा में 663 कोरोना के एक्टिव मामले जो हैं वो अभी तक सामने आए हैं। कई लोग स्वस्थ होकर घर भी जा चुके हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 97 हो गई है। करनाल, चरखी दादरी
में एक एक मामले की पुष्टि की गई है। अस्पताल में 17 कोरोना मरीज सामने आए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर करनाल, चरखी दादरी में एक एक मामले सामने आ चुके हैं। अस्पताल से 17 कोरोना मरीज भी स्वस्थ हो चुके हैं। हरियाणा में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी है और कोरोना के मामले 26 सामने आए हैं अभी तक। हरियाणा सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है और चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार ने एक आईएएस और 3 एचसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। जानकारी के मुताबिक अंबाला डिवीजन के कमिश्नर संजीव वर्मा को आयुष विभाग का अतिरिक्त प्रभार मिला है, जबकि विकास यादव को नारनौंद का एसडीएम की जिम्मेदारी भी दी गई है। वहीं मोहित कुमार को कलावली उपमंडल के एसडीएम का कार्यभार सौंपा गया है। हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय गेट नंबर 4 के सामने छात्र 4 दिन से धरने पर बैठे हैं। छात्रों का समर्थन करने जेजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला भी धरना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान दिग्विजय चौटाला ने धरने पर बैठे छात्रों की मांगों का समर्थन किया। साथ ही उन्होंने छात्रों पर एचएयू प्रशासन द्वारा किए गए लाठीचार्ज की निंदा की है और एचएयू प्रशासन को छात्रों से माफी मांगने को कहा। वहीं एमएलआर को सही ढंग से काटने और दोषियों को सजा दिलवाने की अपील की है। मैंने एसपी साहब से बात की है और एसपी साहब बहुत सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं। मुझे उम्मीद है कि एसपी साहब सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो धारा लगनी चाहिए उसको लगाएंगे और निहत्थे बच्चे, जो गरीब घरों के बच्चे हैं, अपना सब कुछ छोड़ करके हरियाणा नहीं देश के कोने कोने से आकर अपना भविष्य इस यूनिवर्सिटी में तलाश रहे हैं, उनको न्याय मिले। जो कार्रवाई पुलिस को करनी है उस पर पुलिस एक्ट करेगी। इसके अलावा हम गवर्नर साहब से आज ही समय मांगेंगे। उम्मीद है कि जल्दी उनका समय हमें मिलेगा। मैं यहाँ के प्रतिनिधि मंडल के साथ गवर्नर साहब से मिलूंगा। इसके अलावा मैंने मांग की है कि अगर सरकार इन लोगों पर सही धारा नहीं लगाती है तो प्राइवेट डॉक्टर्स की ओपिनियन लेकर के एक रिपोर्ट तैयार कर ली जाए, जिसको लेकर हम हाई कोर्ट के अंदर जाएं और हाई कोर्ट की वोकेशनल बेंच के सामने जाकर के इस मुद्दे को लगाएं और छात्रों की आवाज को आदमी को वो परेशान करता। बारला खंड में भीषण गर्मी के उपरांत देर शाम को अचानक से मौसम बदला, तेज आंधी शुरू हो गई। इससे खंड के कई स्थानों पर कई गांवों में बिजली के पोल भी टूट गए। पेड़ जो है वो टूटकर सड़क पर गिरने से जाम के हालात भी बन गए और बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन तेज रफ्तार से मानव के साथ अन्य जीव जंतुओं को भी समस्या से दो चार होना पड़ा है। तेज तूफान के साथ में बारिश हुई और तूफान में कई पेड़ भी क्षतिग्रस्त हो गए। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि बारला से हैं, जहां पर बारिश से लोगों को एक तरफ राहत मिली तो वहीं दूसरी तरफ तमाम तरह की समस्याएं भी देखने को मिली हैं। वहीं कई पेड़ क्षतिग्रस्त हो गए और साथ ही टूटकर गिर गए। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर यातायात भी बदहाल हो गया है और कई जगहों पर जल भराव की भी स्थिति उत्पन्न हो गई है। तेज तूफान के साथ में बारिश हुई जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हरियाणा में कांग्रेस संगठन बनाने को लेकर विधायक अशोक अरोड़ा का बयान सामने आया। अशोक अरोड़ा ने कहा कि पार्टी में पिछले 11 साल से संगठन नहीं है, जबकि किसी भी पार्टी की मजबूती उसके संगठन से होती है। अरोड़ा ने यह भी कहा 30 जून तक पार्टी के प्रकोष्ठों से ऑब्जर्वर मुलाकात करेंगे। इसके बाद जल्द ही कांग्रेस में एक मजबूत संगठन देखने को मिलेगा। वो फील्ड में भेजा गया और लगातार जो हमारे ऑब्जर्वर हैं वो मीटिंगें ले रहे हैं। मीटिंगों में वो जहां ब्लॉक वाइज मीटिंग ले रहे हैं, वहीं जो पार्टी के अलग अलग सेल हैं, चाहे वो युवा का है, महिलाओं का, सेवा दल है, चाहे वो NSUI है,
एससी का है, बीसी का है, सभी लोगों से मिलकर एक मजबूत पैनल को हाईकमान के पास भेजेंगे जो सबको की पसंद का हो, ये सब लोग चाहते हो। तो मुझे लगता है कि ये जो 30 जून तक जो प्रक्रिया चलेगी उसके बाद पूरा प्रदेश के अंदर एक मजबूत कांग्रेस का सकता है। देखिए, मुख्यमंत्री जी का बयान बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान था। एक मुख्यमंत्री जैसे गरिमापूर्वक पद पे रहने वाले व्यक्ति अगर इस प्रकार से बात करेंगे तो मैं ये समझता हूं फिर किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो घटना वहां पे घटी वो भी मेरी किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। मेरी तो ये गोलाचिका में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर एक कलयुगी मां ने अपने नवजात शिशु की गला रेतकर हत्या कर दी। यह घटना गोला के गांव भागल की बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में 3 महिलाओं के खिलाफ हत्या का मामला भी दर्ज किया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले के अनुसार महिला का पति 3 साल से विदेश में रह रहा था। साथ ही महिला के अवैध संबंधों के चलते वह गर्भवती हो गई थी। समाज में बदनामी के डर से महिला ने नवजात की हत्या कर दी है। फिलहाल मामले की जांच लगातार जारी है। एक पूनम नाम की महिला है, उसके पति बाहर पुर्तगाल में रहते 3 साल से। उसने अपना डिलीवरी करी वहीं गांव में मकान में और उसको बच्चे को मार के चुन्नी में लपेट करके और अपनी छोटी गुड़िया है उसकी 7-8 साल की, उसको बैग में डाल के बेटे एक बड़ा सामान है इसको वहां रख दे, उसने अपने गुआड़ में रखवा दिया। उससे 103(1) BNS में हमने FIR दर्ज कर दिया। सर एक ही महिला है इसके अलावा और नहीं, इसके अलावा एक नन्नी और एक मीना नाम और है जिन्होंने उसकी हेल्प किया इस मामले में 2 महिलाएं हो रहे हैं। तो कार्रवाई में भी पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है उसका, बच्चे का, नवजात शिशु का। उसके बाद आगे उसकी जो बच्चे की माता है जिसने जन्म दिया उसको और मार दिया उसको, अभी वो अंडर ट्रीटमेंट है हॉस्पिटल कैथल में, सरकारी में दाखिल है। जैसे वो वहां से छूटेगी उसे पूछताछ करेंगे, जो भी उचित कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी। योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा बनाने की दिशा में कुरुक्षेत्र में 15 जून को सुबह 6 बजे ब्रह्म सरोवर पर प्रदेश स्तरीय योग मैराथन का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि सीएम नायब सिंह सैनी 5 किलोमीटर योग मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अब तक 10,000 युवा योग मैराथन के लिए आवेदन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस मैराथन का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना है और साथ ही मैराथन में हिस्सा लेने वाले युवाओं के लिए रास्ते पर पानी और दूसरी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। उन्होंने बताया कि मैराथन के रूट पर मैराथन के समय ट्रैफिक पूरी तरीके से बंद किया जाएगा। क्योंकि पूरा विश्व हमारे देश को जानता है योग के लिए, उनकी तरफ उनका ध्यान को कैसे केंद्रित करना है, इसके लिए एक मैसेज जाए पूरे शहर में, पूरे कुरुक्षेत्र में अवेयरनेस हो। इसके साथ साथ लोगों में ये भी अवेयरनेस हो कि 21 जून को राज्य स्तरीय इवेंट हम कुरुक्षेत्र में कर रहे हैं। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। योग मैराथन सुबह 6 बजे ब्रह्म सरोवर से स्टार्ट हो जाएगा। उनको हर एक को 10-10 हजार रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो टोटल 5 किलोमीटर के लेंथ के लिए ये इनाम इनाम की जो रकम है वो बहुत ही अच्छी है। तो मैं कुरुक्षेत्र की जनता से आग्रह करूंगी कि आप इसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करें। हमारे में हर रोज जब भी चाहे स्टेडियम जाऊं या रोड पर सुबह कई लोग दौड़ते हुए दिखते हैं, भागते हुए दिखते हैं। तो मैं उन सबसे अनुरोध करूंगी कि आप इस योग मैराथन में हिस्सा लें, इसका भाग बने। गोलाचिका नगर पालिका में सीएम फ्लाइंग ने छापा मारा है और ये कार्रवाई एडीसी कैथल की अनुशंसा पर की गई, जिसमें प्रॉपर्टी आईडी में लेट लतीफी की शिकायत की जांच भी की जा रही है। सीएम फ्लाइंग के अधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि नगर पालिका के रिकॉर्ड की जांच भी की जा रही है और रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। वहीं नगर पालिका सचिव ने बताया कि सीएम फ्लाइंग ने हाजिरी रजिस्टर और अन्य संबंधित रिकॉर्ड चेक किए हैं जो सही पाए गए हैं। सचिव ने यह भी कहा कि जब से उन्होंने चार्ज संभाला है तब से समस्याएं ठीक हो रही हैं। फर्जी प्रॉपर्टी आईडी के संबंध में शिकायत पर जांच की जाएगी।
सर सीएम फ्लाइंग की रेड हुई है, क्या है? ये डीसी साहब के आदेशानुसार एक कंप्लेंट हमारे को प्राप्त हुई थी कि आज यहाँ चिक्का में उसका रिकॉर्ड का अवलोकन किया जा रहा है। रिकॉर्ड जो हमारे पास रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड का अवलोकन किया जा रहा है। जो भी इसके अंदर स्कूटनी के अंदर जो कमियां पाई जाएंगी उसको सारी रिपोर्ट बनाकर उस अधिकारियों को भेजेंगे। सर किस रिगार्डिंग रिपोर्ट यह शिकायत प्राप्त हुई है? ये एनडीसी और एनओसी से रिलेटेड मामला था। सर बात करें जेई के पोर्टल से लंबे समय तक आईडीए पेंडिंग है और आरोप है कि लगभग यहाँ 2 से 3 लाख रुपए लेकर आईडीए बनाई जाती थी, फर्जी आईडीओ का काफी गोलमाल है। यहाँ अभी ये तो रिकॉर्ड का अवलोकन किया जा रहा है। रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद कुछ बात बता पाएंगे। आज सीएम फ्लाइंग की रेड पड़ी थी। आते उन्होंने सबसे पहले हाजिरी रजिस्टर चेक करे, जिसमें सारे एम्प्लॉयज अटेंडेंस वगैरह चेक करी, ओके था अटेंडेंस का। फिर उन्होंने एचकेआर आनंद की अटेंडेंस चेक करी, वो भी सारे एम्प्लॉयज ऑफिस में थे। उसके बाद उन्होंने एनडीसी पोर्टल वगैरह चेक करा कि भी कितनी ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह आ रही है और कितनी मेकर और चेकर पे पेंडिंग पड़ी हुई है। सारा रिकॉर्ड उनको ओके मिला है। उसमें जितना टाइमलाइन और गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली थी, आरटीएस से बाहर ही थी हमारी एप्लीकेशन वगैरह, बिल्कुल ओके दुरुस्त पाएगा सारा रिकॉर्ड। सर आरोप है कि बिना कोई कारण बताए जो आईडी है वो वापस भेज दी जा रही है, ऑब्जेक्शन लगा दी जा रही है। ऐसा है जी, मान लो जैसे मेकर पे आती है, मेकर पे अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो वो आगे चेकर पे फॉरवर्ड हो जाती है। मान लो सपोज करो अगर उसके कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी है तो उसको इन्फॉर्म के लिए मैसेज क्रिएट हो जाता है। कुरुक्षेत्र के शाहाबाद के लोग एसडीएम कार्यालय पहुंचे और नगर पालिका में फैले हुए भ्रष्टाचार को लेकर रोष भी जताया है। लोगों का आरोप था कि एनडीसी लेने और अन्य कार्यों के लिए फैले भ्रष्टाचार के कारण लोगों को परेशान होना पड़ता है। दफ्तरों के चक्कर लगाने के बाद भी लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने शाहाबाद नगर पालिका के कुछ अधिकारियों कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। गुस्साए लोगों ने शाहाबाद एसडीएम कार्यालय के सामने एकत्रित होकर रोष जताया और प्रदर्शन किया है। लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की है। एसडीएम ने कहा कि उन्होंने लोगों का ज्ञापन लेकर उचित जांच करके कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आप हर रोज न्यूज कवर करते हो और आप देख रहे हो कि नगर पालिका जितना भ्रष्टाचार कहीं नहीं है। किसी भी प्लाट की एनडीसी देनी होती है, एक दिन के लिए अप्रूव कर दी, एनडीसी कर दी, अगले दिन उस कॉलोनी को अनअप्रूव्ड कर देते हैं। ऐसी बहुत सी कॉलोनियां शहर में है। शिकायत करने जाओ लेके रख लेते हैं, उसी अधिकारी को बता देते हैं, एप्लीकेशन दे देते हैं, अभी इसकी जांच करो। जिसने खुद गलत काम कर रखो वो अपनी जांच क्या करेगा। बहुत बड़ा घोटाला, एक बहुत बड़ी धांधली जो है शाहाबाद नगर पालिका के अंदर चल रही है, जिसकी शिकायतें हमारे द्वारा ही नहीं और भी बहुत से साथियों द्वारा लगातार कई बार कई अधिकारियों को दी जा चुकी थी। लेकिन हालात ये हैं कि यूएलबी का नीचे से लेकर ऊपर तक का सारा सिस्टम इस कदर भ्रष्ट हो चुका है कि जब जांच हमने पिछले महीने ग्रीवांस में बात उठाई थी कि जब हम डीएमसी साहब को शिकायत दे के आते हैं, जिस अफसर के खिलाफ दे के आते हैं, डीएमसी साहब उसी से रिपोर्ट मांग लेते हैं। तो आप खुद समझिए कि किस तरह की धांधली जो है नगर पालिका में चल रही है। पुणे नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों की कमी के चलते शहर में सफाई व्यवस्था पर असर पड़ रहा है। पुंडरी में 16 वार्ड हैं, जबकि 32 से 35 हजार की आबादी है, लेकिन सफाई कर्मी एक टाइम से 8 से 10 ही काम करते हैं, जबकि सरकार द्वारा सिर्फ 6 ही पक्के कर्मचारी हैं। बाकी कच्चे कर्मचारियों से पिछले 2 सालों से काम चलाया जा रहा है। नगर पालिका सचिव नरेश कुमार ने इस मामले में बताया कि शहर में सफाई सही से न होने की दिक्कत आ रही है। उच्च अधिकारियों को इसके बारे में बताया भी गया है। देखिए, नगर पालिका पुंडरी में सफाई कर्मचारी 6 तो रेगुलर है और 10 पालिका रूल पे है और लगभग 16 हमारे वार्ड है। तो सफाई कर्मचारियों की सेंक्शन पोस्ट कम है यहाँ पर। इसके लिए हमने अलग से रोड स्वीपिंग के लिए अलग से टेंडर भेजा हुआ है, जो कि हेड ऑफिस गया हुआ है। उसके तुरंत बाद जितने भी सफाई की व्यवस्था हमारी और दुरुस्त हो जाएगी।
अहमदाबाद में हुए दर्दनाक विमान हादसे के बाद में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शोक की लहर है। इस हादसे में कुरुक्षेत्र जिले के गांव रामशरण माजरा की एक बेटी अंजू शर्मा की जान चली गई है। अंजू कई सालों से अपने परिवार के साथ गुजरात के वडोदरा में रह रही थी। अपनी बड़ी बेटी से मिलने लंदन जा रही थी। अंजू की मौत से गांव में मातम पस रहा है और परिवार सदमे में है। अंजू ने विमान में बैठने के बाद बहन नीलू को वीडियो कॉल भी की थी, लेकिन वो अटेंड नहीं कर पाई, तो इसका उसको बेहद मलाल है। वहीं अंजू शर्मा के बुजुर्ग माता पिता को अब तक हादसे की जानकारी नहीं दी गई है। उनके पिता जगदीश शर्मा, जो कि भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं और ब्रेन हैमरेज के कारण बिस्तर पर हैं। इसके अलावा माता भी लंबे समय से बीमार हैं। ऐसे में परिवार ने उन्हें ये दुखद समाचार बताने में फिलहाल परहेज किया है। फिलहाल अंजू के चाचा, बहन और जीजा शोक व्यक्त करने आने वालों से मिल रहे हैं। वडोदरा में अंजू की छोटी बेटी का डीएनए टेस्ट लिया गया है, जिसकी रिपोर्ट से पुष्टि हुई है कि अंजू शर्मा का निधन हो चुका है। परिवार पे तो वज्रपात हो गया, सारे परिवार तहस-नहस हो गया। तब सब कुछ उनके कंधों पे था घर का। इस घर के बड़े बेटे लगा लो, परिवार के मुखिया लगा लो यहाँ पे, क्योंकि जो मेरे सास ससुर है वो तो पहले ही तकलीफ में है। मेरे फादर-इन-लॉ है, ब्रेन हैमरेज हुआ है, उठ नहीं सकते बिस्तर से। मदर हार्ट के पेशेंट है मदर-इन-लॉ जो मेरे हैं। उनको तो बताया भी नहीं है, ना बताने की पोजीशन है कि कैसे बताएं कि वो उनको ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। परिवार तो सारा तहस-नहस हो गया जी, क्योंकि मेन की घर की परिवार की करता वो थी, सबसे बड़ी वही थी। मेरे बड़े भाई की लड़की है जी, हम 2 भाई हैं जी। मेरे भाई का 8 लड़कियां जी, 1 लड़का, सारे शादीशुदा जी। और यही पटाले के पास ही गाँव है अलाना, वहां पर शादी करी थी। उसके बाद ये वडोदरा शिफ्ट हो गए थे। मेरे भाई का लड़का भी वहीं से वडोदरा में रहा। तो परिवार हंसता खेलता सारा परिवार था जी। जो भी काम करते हैं यहाँ के परिवार के, वहाँ के परिवार के, सारे इसकी जिम्मेवारी पे ही हम आते। कुछ नहीं कह सकते अभी, क्या बोले सर। हमारे घर का जो आधार था वो खत्म हो गया। मेरे डैडी का बड़ा लड़का थी वो, मतलब उनके लिए कल 1:30 बजे के बाद 1:45 बजे के आसपास पता चल गया था। बोल सकती सर मैं कुछ भी। आखिरी बार आपकी बात हो गई? मेरी बात तो परसों रात हुई थी उनसे। बड़ा फ्लाइट में चढ़ने से पहले उन्होंने कॉल किया था, पर मैंने फोन उठाया नहीं, उठा नहीं पाई फोन। हाँ जी, वो सबसे बड़े हैं हमारे। हम 8 भाई बहन हैं, वो सबसे बड़े हैं। नीलू शर्मा। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, हम सब भारतवासी हैं